चलिए आपको सीधा छतरपुर की ओर रुख करते हैं, जहां पर वीडी शर्मा जनता को संबोधित कर रहे हैं। विल पावर कहते हैं जिसका संकल्प होता है। माननीय प्रधानमंत्री ने अपने वैज्ञानिकों को कहा लगिए। आज हमें गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वोकल फॉर लोकल के उस नारे को आत्मनिर्भर भारत बनाने प्रधानमंत्री ने शुरू किया, तो वैज्ञानिकों ने भी करके दिखाया कि एक नहीं दो वैक्सीन माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आजादी के इतिहास में पहली बार स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण किया और पूरे देश के लोगों को वैक्सीनेशन लगा करके कोरोना के संकट से बचाने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, ये तो वर्ल्ड हेरिटेज है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं इस स्थान का सांसद हूं। जब दुनिया के लोग आते हैं, दुनिया के लोग जब आते हैं तो भारत की संस्कृति कहती है कि वसुधैव कुटुंबकम। भारत एक विश्व एक परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हमारी संस्कृति नारा देती है हम सबके सुख की कामना करते हैं। तो ये वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि जिन्होंने वैक्सीनेशन बना करके अपने वैज्ञानिकों की ताकत के आधार पर अपने देश के नागरिकों को वैक्सीन तो दिया ही, इस देश दुनिया के अंदर सैकड़ों देशों को वैक्सीन उपलब्ध करा के माननीय प्रधानमंत्री ने वसुधैव कुटुंबकम के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः के नारे को जमीन पर साक्षात प्रतिपादित करने का काम भारत के प्रधानमंत्री ने किया। किनके लिए किया? यूएई जैसे देश, बांग्लादेश जैसे देश जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनको भी भारत के प्रधानमंत्री ने वैक्सीन दिया। तो इजराइल जैसा ताकतवर देश ने कहा धन्यवाद देकर के, धन्यवाद माननीय मोदी जी कि आपने हमारे जीवन को बचाया। तो बांग्लादेश ने भी धन्यवाद दिया कि मोदी जी धन्यवाद। यूएई के देशों ने भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया, जो घोर मुस्लिम कंट्रीज है। ये भारत का प्रधानमंत्री। इसलिए मित्रों, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि सेवा और सुशासन के बारे में आज मैं कह सकता हूं, इस देश के अंदर मैं पत्रकार मित्रों से, आपने भी देखा होगा, इसी देश के प्रधान मंत्री कहते थे और 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है। अरे 55 वर्ष राज किया आपने, लेकिन आपने इस व्यवस्था को बदलने के लिए विचार नहीं किया। प्रधानमंत्री वक्तव्य दे रहा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन देश के अंदर शपथ ली, आज हमें गर्व होता है कि माननीय प्रधानमंत्री ने पहले दिन कहा कि जनधन अकाउंट खोल करके देश के अंदर उन गरीबों के लिए हम जनधन अकाउंट खोलेंगे। लोग मजाक उड़ा रहे थे, क्या प्रधानमंत्री कितने पैसे डालेगा? लेकिन आज मित्रों, मैं गर्व से कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर सुशासन, करप्शन पर हम कैसे जीरो टॉलरेंस पर जाएंगे। हमारी योजनाओं में जो बिचौलिए और दलाल काम करते थे, गरीबों के हक और अधिकार को छीनते थे, आज हम गर्व से कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर व्यवस्था बदल दी। आज अगर केंद्र से 1 रुपया चलता है तो 1 रुपया ही गरीब के खाते में पहुंचता है। यह सुशासन है, इसको गुड गवर्नेंस कहते हैं। और एक योजना नहीं, जितनी भी योजनाओं के अंदर, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास योजना होगी, प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के मानी कोरोना के संकट में हमारी बहनों को 500-500 रुपए 3 महीने के 3 बार जो दिए, तो 500 की जगह 500 ही पहुंचते हैं, 499 नहीं पहुंचते। ये एक परिवर्तन इस प्रकार से भारतीय राजनीति के अंदर मैं कह सकता हूं, माननीय प्रधानमंत्री ने भारतीय राजनीति में एक नई संस्कृति और जिसको हम कहते हैं वर्क कल्चर खड़ा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया। काम और काम, इनके लिए, देश की जनता के लिए। सांसदों को पूरे क्षेत्र के अंदर, आपके क्षेत्र में चाहे सांसद होंगे, चाहे विधायक होंगे या जनप्रतिनिधि होंगे, माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि अपने क्षेत्र के प्रति अकाउंटेबिलिटी, आप अपने क्षेत्र में गरीबों के लिए, समाज के लिए आपकी भूमिका क्या होगी। माननीय प्रधानमंत्री ने मुझे पूछा कि कुपोषण पर अपने क्षेत्र के अंदर, संसदीय क्षेत्र में सांसद क्या काम कर रहे हैं।
एक एक सांसद से वो कहते हैं कि आजादी के 75 वर्षों बाद भी भारत के अंदर वो से 13 करोड़ बच्चे, 6 करोड़ ऑन रिकॉर्ड हैं और 7 करोड़ बच्चे रजिस्टर्ड नहीं है आंगनबाड़ियों में। ऐसे बच्चों के लिए जो 13 करोड़ आबादी ये धीरे धीरे बड़ी बनेगी और ये कमजोर होती चली जाएगी, तो भारत का कितना बड़ा हिस्सा कमजोर होगा, इसकी चिंता कौन करेगा? तो भारत के प्रधानमंत्री एक एक जनप्रतिनिधि को कहते हैं कि अपने अपने क्षेत्रों के अंदर कुपोषण से मुक्ति कैसे आप दिला सकते हैं, आपकी भूमिका क्या है, इसकी भी चिंता करते हैं। स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा से लेकर सभी लोग मैदान में होते थे। हमारे मुख्यमंत्री तो बच्चों के लिए टॉयज और कलेक्शन करने के लिए जमीन पर उतर गए। मैं राज्यपाल जी के साथ जब उस आंगनबाड़ी में गया था और उसके बाद अपने क्षेत्र के अंदर मैंने तीनों जिलों में जब ये प्रयास किए कि कुपोषण के लिए कितना आज स्थिति है और उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो मैंने जो प्रयास कटनी में, फिर पन्ना के अंदर, छतरपुर में भी उसकी मैंने तैयारी की है। कटनी के अंदर तो 3 महीने में कुछ देने का प्रयास किया। तो सभी कार्यकर्ताओं को, सभी जनप्रतिनिधियों को, समाज के प्रबुद्ध लोगों को जब प्रधानमंत्री अपील करते हैं कि इस दिशा में बच्चे कुपोषण के शिकार से मुक्त कैसे हो, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो चाहे सुशासन का विषय हो और गरीब कल्याण के बारे में, तो मित्रों आप सब लोग जानते हैं कि आज भारत के अंदर मैं कह सकता हूं कि कोरोना के संकट में माननीय प्रधानमंत्री ने 80 करोड़ लोगों को, 130 में से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज हर व्यक्ति तक कैसे पहुंचेगा, ये आज तक के इतिहास में किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण में प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना, आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने का अधिकार तो गरीबों का किसी ने जीवन को बचाना, ये इसका बड़ा एग्जाम्पल है इस देश के अंदर। मैं तो गरीब किसान का बेटा हूं, मैंने देखा है कि बीमार होते हैं तो गरीब किसान का क्या हाल होता है, और यहाँ बैठे हुए लोगों में भी मुझे लगता है कि हम सब उसी धारा के लोग कि जब कोई बड़ी बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए, तो हमें पता है कि घर वाले कहते हैं कि जो डिस्कशन होता है अंदर, इतना पैसा लगेगा, कहां से लाएंगे, किसी से उठाएंगे, फिर कुछ रखेंगे, बेचेंगे, ये तक इस देश के अंदर रहा है, लेकिन किसी को दर्द नहीं। लेकिन जब संवेदनशील ऐसा व्यक्तित्व जब नेतृत्व करता है, तो उन्होंने कहा इनकी चिंता कौन करेगा। 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज कराने का अधिकार इस भारत के इतिहास में हेल्थ के सेक्टर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आयुष्मान भारत के कार्ड के माध्यम से जो योजना दे करके उसे गरीब जो ये सोचता था कहां से ये संबल लेने का काम देश के प्रधानमंत्री ने, उससे गरीब का जीवन कैसे बचेगा, ये सामान्य घटना नहीं है। लोगों के जीवन तो बदले ही लोगों का जीवन बचाया कैसे जा सकता है, ये भी माननीय प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण की योजनाओं में इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री। मैं भी प्रधानमंत्री आवास में कटनी के अंदर गया और जब मैं उस आवास में मैंने देखा तो मैंने कहा ये कहाँ चल रहे हैं, बोले भाई साहब यहीं प्रधानमंत्री आवास में चल रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो यार कोई बिल्डर के वो हैं, बोले साहब बिल्डर के नहीं है, ये तो सब प्रधानमंत्री आवास है। जब मैंने उन लोगों से इंटरेक्शन किया तो लोग इतने भावुक होते हैं, वो कहते हैं कि साहब कभी हमने नहीं सोचा कि इस झोपड़ी से बाहर निकले। आज हमें गर्व होता है कि जब इतनी बड़ी मल्टी के अंदर प्रधानमंत्री आवास में हम रह रहे हैं तो कम्युनिटी मिलती है और यहाँ पर अलग प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, तो हमारा तो जीवन बदल गया। बच्चियां कहती हैं हमको पढ़ने के लिए हम आराम से अपने घर में कमरे में बैठ पढ़ सकते हैं। कहने का आशा यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 8 वर्षों में इस देश की संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति तो बदलाई है, हर गरीब के जीवन को बदलने का काम किया है। आपको ये जो मिला होगा इसके अंदर बहुत सारी बातों का उल्लेख है ही, आप उन सारी बातों का मैं उल्लेख करूं मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है। तो आप भी मुझसे ज्यादा जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण के लिए इस देश के अंदर क्या क्या नहीं किया है। हर